फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे अपने अंदर के डर को कैसे दूर भगाएं। डर क्या है और क्यों लगता है, लोगों में किस किस तरह के डर होते हैं, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, डर एक मानसिक अवस्था होती है जो दूसरों के दिमाग से निकलकर हमारे दिमाग में घर कर लेती है। फ्रेंड्स, डर के दो भाग होते हैं, अनिर्णय और शंका। डर की शुरुआत ही ऐसे होती है। पहले व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, फिर उसे शंका होने लगती है, फिर वो धीरे धीरे डरने लगता है। जैसा किसी ने कहा वहाँ भूत है, तो वह दूसरा व्यक्ति यह निर्णय ही नहीं ले पाता है कि वो सही बोल रहा है या गलत, या उसके मन की एक कल्पना है। फिर उसे मन में शंका उत्पन्न होती है, जिससे उसे भी भूत होने की शंका होने लगती है और वो डरने लगता है। और यह ऐसे ही चलते रहता है, पहले अनिर्णय, फिर शंका, फिर डर। जहाँ एक होता है वहाँ दोनों भाव मिल, दिल की धड़कनें तेज हो जाना। इन शारीरिक लक्षण के अलावा हमारी मानसिक हालत भी कमज़ोर हो जाती है। हम ऐसे लगने लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे और ऐसी स्थिति से हमें भाग लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इसी भावना को डर कहते हैं। इसीलिए हम ऐसी चीज़ों से, लोगों से और मुसीबतों से बचना चाहते हैं जिनसे हमें डर महसूस होता है। पर क्या आपको पता है कि इन डर वाली स्थिति से बचने के चक्कर में ही हम अपने अंदर के डर को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर उसी वक्त उस मुसीबत का सामना कर लिया जाए तो जीवन भर आप उसके डर से मुक्त रहेंगे और आप में एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाएगा। असल में डर एक कल्पना है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। हमारे दिमाग में चलने वाले ऐसे विचार जो हमें डराते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी पूरी तरह से सच्चे और सही नहीं होते। आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि अपने डर को कैसे दूर भगाएं। मान लीजिए आपको प्लेन में बैठकर जाना है। आप प्लेन में बैठने से पहले ही ये सोच के डरते रहते हैं कि प्लेन क्रैश हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अब आप प्लेन में बैठकर चले भी गए, अपना काम भी कराए और सुरक्षित घर भी वापस पहुंच गए। आप सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस वह आपका मन का एक वहम था। आप बिना फालतू के डर रहे थे, तो बताए डर डर के जीने का क्या फ़ायदा। हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि यकीन मानिए 90% डर के मामलों में हम बिना बात के ही डरते रहते हैं। दोस्तों, बात अब ये आती है कि आखिर हमें डर क्यों लगता है, हम क्यों घबराते, फियर फील करने के कारण क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मुख्य रूप से दो वजह है हमारे डरने की। वजह जुड़ी है भगवान से और दूसरा कारण है वैज्ञानिक कारण। पहले जानते हैं भगवान से जुड़े हुए कारण। पुराने ऋषि मुनियों का कहना था कि डर भगवान ने इसीलिए बनाया ताकि हम सुरक्षित रह सके। फ्रेंड्स, अब आप पूछोगे कैसे, तो सुनिए, अगर हमारे अंदर किसी भी चीज़ को लेकर डर ही नहीं रहेगा तो हम वो काम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, यहाँ तक कि जिसमें हमारी जान भी जा सकती है। जो लोग डर घबराहट से बचने के उपाय ढूंढते रहते हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि भगवान ने डर नहीं बनाया होता तो हम तुरंत बिना डरे पटरियों पे लेट जाते, ट्रेन हमारे ऊपर से गुजरती और हमारी जान भी जा सकती थी। तो यहाँ हम डरे इसलिए सुरक्षित बचे ना। बस यही कारण है कि भगवान ने हमारे अंदर डर नाम की एक ऐसी चीज़ पैदा की है जिससे हम खतरों के पास ना जाए और अपने आप को बचा पाए। फ्रेंड्स, अब आते हैं वैज्ञानिक कारण पर। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क की एक कार्यशैली होती है जिसके तहत हमें हमारे दिमाग में चल रहे विचारों के अनुसार हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं और हार्मोनल का हमारे शरीर और दिमाग पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। तो जब हमारे दिमाग में किसी खास स्थिति के बारे में सोचकर नेगेटिव विचार आने लगते हैं तो कुछ बुरे हार्मोनल का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे हम घबराहट महसूस होना शुरू हो जाता है और हम अपने आप को कमज़ोर सा महसूस करने लगते हैं, यानी हम उस वक्त डर जाते हैं। पर हमें समझना होगा कि चलने का नाम ही जीवन है। जीवन में हमारे सामने कई तरह के डर आते जाते रहते हैं। चलिए जानते हैं लाइफ में व्यक्ति आमतौर पर कौन कौन से डर महसूस करता है। ये कुछ ऐसे डर हैं जिन्हें लगभग हर कोई फेस करता है, पर कोई घबरा जाता है और कोई इनका सामना करके इनसे पार हो जाता है।
ऊंचाई का डर, परीक्षा का डर, भविष्य का डर, मौत का डर, अंधेरे से डर, अपने शत्रुओं से डर, कोई भी बड़ी बीमारी होने का डर, भीड़ से डर, स्टेज पर जाकर बोलने का डर, असफलता का डर। जांच से पता चला है कि ये 6 डर ज़्यादा तकलीफ देते हैं। पहला गरीबी का डर, दूसरा आलोचना का डर, तीसरा बुरे स्वास्थ्य का डर, चौथा प्रेम से बिछोड़ने का डर, छठवां बुढ़ापे का डर, सातवां मौत का डर। बाकी सारे डर कम महत्वपूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं अपने ये 6 डर को कैसे और कम करें। बिना चिंता के आप जितना धन संग्रह कर सकते हैं उसे हासिल करने के निर्णय पर पहुँचे और गरीबी के डर से मुक्त हो जाए। ये निर्णय करें कि आप दूसरे लोगों के सोचने, करने या कहने के बारे में चिंता नहीं करेंगे और आलोचना के डर की गर्दन मरोड़ दें। इस निर्णय पर पहुंचकर बुढ़ापे को स्वीकार करें कि यह एक बाधा नहीं बल्कि एक वरदान है जो अपने साथ बुद्धिमानी, आत्मनियंत्रण और समझदारी लाता है जो युवकों के पास नहीं होता। इससे आप बुढ़ापे के डर से बच सकते हैं। लक्षणों को भूलने के निर्णय पर पहुंचकर आप बुरे स्वास्थ्य के डर को जीत सकते हैं। यदि आवश्यक हो तो आप बिना प्रेम के भी गुजारा कर सकते हैं। ये सोचकर आप प्रेम के डर से मुक्त हो जाए। मौत एक सत्य है, ये एक दिन सबको आनी है। ये सोचकर आप इस डर पर भी विजय पा सकते हैं। फ्रेंड्स, जीवन में इतना मूल्यवान कुछ भी नहीं है कि हम चिंता करके उसका मूल्य चुकाएं। जब भी हमें डर लगता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है जिसके बारे में हम सोच सोच कर हमारा मन परेशान होता रहता है और दिल धक धक करता रहता है। मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया। अब आपको डर सता रहा है कि जब भी वो मिलेगा आपके साथ मारपीट करेगा। आप बस उस बात के बारे में सोचे जा रहे हैं। नेगेटिव विचार बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा घबरा गए हैं। दिन वो दिन आपकी घबराहट बढ़ती जा रही है। तो ऐसे दिन बिताने से क्या फ़ायदा। जब आपको डर का कारण पता है तो उसे ही दूर करने की कोशिश कीजिए ना। आपको इस बात का तो पता ही रहता है कि गलती आपकी है या फिर सामने वाले की। अगर आपने गलती की है तो आप उनसे बात करके माफ़ी मांग लें। अगर उनकी भी गलती है तो आप उन्हें समझाएं कि आपने बहुत गलत किया है, पर अब मैं ये मामला भुलाना चाहता हूँ और मैं कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहता। इस तरह बात करने पे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। फ्रेंड्स, ये थे कुछ तरीके अपने डर को ओवरकम करने के। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।